महंगाई के दौर में कम उम्र लड़की ने अपने बाप का बाजू बनने के लिए हलीम चावल और बर्गर का स्टॉल लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आतिका शेख। आज एक बहुत प्यारी सी स्टोरी आपके सामने लेकर आई हूँ। एक ऐसी लड़की जो कि उम्र में बहुत छोटी है लेकिन उसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। मोटिवेशनल स्टोरी है। मेरे पीछे आप वैन देख रहे होंगे। अपने वालिद के साथ यहाँ मिलकर खाना बनाती है, अपने घर वालों की कफालत करती है। आइए जानते हैं कि इसमें ये हिम्मत किस तरह आई और ये क्या क्या बनाती है। इतनी छोटी सी एज में जब बच्चे लड़कियां जो सी हैं पढ़ती हैं, मेकअप करने का शौक़ रखती हैं, ड्रेसिंग करने का शौक़ रखती हैं, शॉपिंग करने का शौक़ रखती हैं, तो आप ये खाने की स्टॉल्स लगा के बैठी में क्यों? क्योंकि उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं और जिनको हो जाती हैं वो फिर मेरी तरह स्टैंड लेते हैं। और अभी मैं स्टैंड ले रही हूँ तो ज़रा अप एंड डाउन आएगा। अपने वालिद साहब के साथ आप होती हैं यहाँ पे? अपने फादर के साथ मैंने ये काम स्टार्ट किया है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। अपने मेन्यू में आपके क्या क्या सेल करती हैं, क्या क्या बेचती हैं? शॉप का नाम अपनी बता दो। ये जो भी अपने वैन में स्टॉल लगाया हुआ है किस चीज़ का है? शॉप का नाम क्या है? हमारी जो ये वैन है उसका नाम है बट टशन बिरयानी। बट टशन बिरयानी क्योंकि हमारी बिरयानी इतनी फेमस हुई है और वो ज़रा एक्सपेंसिव में है तो हमने उसी का ही नाम कर दिया क्योंकि हमारा मेन स्टार्टअप ही उधर से ही था। सेकंड हमारे पास होता है पुलाव है, हलीम चावल हैं, चने चावल हैं और नान चने मतलब कि मुर्ग चने जो होते हैं वो, और बर्गर्स एंड सैंडविचेस होते हैं और शामी कबाब और साथ में आलू की कटलेट्स बन जाते हैं। ये सब मेन्यू एक दिन में होता है या मतलब इसके डेज हैं कि इस दिन ये वाला होगा, इस दिन ये वाला होगा? सारे नहीं, तकरीबन 2 ही हैं जो हमने डेज़ के हिसाब से रखे हैं, बाकी सारे हमारे वीक में चलते रहते हैं। मुझे ये बताओ कि पढ़ाई कितनी की हुई है? मैंने फ़ैशन में इंटरमीडिएट किया हुआ है और आगे यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है इंशाल्लाह। लाइक जिस तरह फैशन डिज़ाइनर से हट के एकदम से एक अलग सा शोबा इख्तियार कर लिया, अपना बिजनेस रन कर रही हो, तो ये किस तरह से इंटरेस्ट आया? जहाँ तक बात है कि खाने की, मेरी तालीम से बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ है। तो वो इसलिए क्योंकि फ़ैशन का थोड़ा बहुत शौक़ था, ड्रेसेस छोटे होते से स्केचेस करनी होती थी, उसी में चली गई पढ़ाई में। और फिर क्राइसिस आ गए कॉलेज कंप्लीट करने के बाद, तो छोटे से बजट से हमने ये खाने का स्टार्ट कर लिया था और कुछ भी नहीं था हमारे पास कि हम लोग को और कुछ बड़ा सोचना। अभी तो खुद तुम छोटी सी हो तो ये सारा कुछ खुद बना के लेकर आती हो? मैं और बाबा दोनों ही मिलके बनाते हैं। इतना मुश्किल भी नहीं है। लोग समझते हैं कि सिंगल बंदा या फिर डबल पेयर में नहीं कर सकते, ये कर लिया जाता है, मुश्किल नहीं है। कितना बना के लेकर आती हैं और कब तक यहाँ होती हैं और ये ख़त्म हो जाता है? हम लोग यहाँ से फारिग होते हैं 6:30 बजे तक और 7 साढ़े 7 बजे तक घर पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट डे की तैयारी ना हम लोग रात को ही कर लेते हैं कि सारी चीज़ें निकालनी है, ट्रेस रेडी करनी है, मसाले निकालनी है और चूल्हों के ऊपर बस स्टैंड कर दिया हुआ है। 5:30 बजे तक उठ जाते हैं नमाज के बाद और फिर हम लोग काम करते हैं अपना स्टार्ट और फिर इधर आ जाते हैं 10:30 बजे तक। लड़कियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। जहाँ पे आप बैठी हो वहाँ पे मतलब सारा फैक्ट्री एरिया है, तो कोई मुश्किलात पेश आती हैं? कुछ लोग तंग करते हैं? ये बात है कि मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन मैं उन लड़कियों में भी नहीं आई हूँ। मेरे साथ बाबा मौजूद होते हैं हर वक्त, तो वो खुद ही ना टैकल कर लेते हैं। वैसे तो कोई ऐसा सीन नहीं हुआ है, अगर होगा तो वो देख लेंगे। और दूसरी बात ये कि मेरे साथ क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, वो क्योंकि एज में वो इतने बड़े हैं कि वो एज अ फादर और एज अ डॉटर मुझे कंपेयर करते हैं अपने साथ। आपके चेहरे पे एक खूबसूरत सी स्माइल है, ठीक है, आंखों में चमक है। कुछ लड़कियां होती हैं शर्मिंदगी महसूस करती हैं, भाई हम क्यों बेचें, भाई हम यहाँ क्यों बैठें। तो कभी ऐसा हुआ नहीं है फैमिली में किसी ने कभी कुछ कहा नहीं कि भाई तुम पढ़ाई करो, तुम कुछ और करो, तुम यहाँ क्यों बैठ गई हो? मैं अपनी फैमिली में वाहिद बच्ची हूँ जो इस तरह काम स्टार्ट किया है। बुरा तो नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको कोई एतराज़ होगा, क्योंकि फैमिली सपोर्ट करे ना तो बहुत अच्छी बात होती है। मेरी फैमिली में फूफा मेरी बहुत हैं कि वो हमें सपोर्ट करती हैं, ख़ासकर मुझे, मेरे फादर को, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आपने क्यों? ज़्यादा बाबा का एहसास था? एक तो ये बात भी है कि ज़्यादा बाबा के लिए थोड़ी सी फीलिंग है, तो दूसरी बात ये कि मेरी दफ़ा में ही क्राइसिस आए हैं और मुझे इस चीज़ से प्राउड भी फील होता है कि चलो ठीक है, मैं अपने फादर की जगह पे खड़ी तो हुई हूँ ना, उनके साथ उनकी पसली कमज़ोर हुई है तो मैं उनके पास हूँ। लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो, या ऐसे बच्चे जो कि अपने फैमिली में या अपने आसपास कोई ऐसे क्लासेस देखते हैं तो वो उससे डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो कुछ करना नहीं चाहते, क्या मैसेज देना चाहते हो? और उनको भी जो शर्म महसूस करते हैं कोई भी काम करने से। काम होता है, छोटा बड़ा कुछ नहीं। आप चाहें तो छोटे से काम को ही बड़ा लेके जा सकते हैं,
क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, जितने भी ऑनर्स हैं, वो सारे उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया। सालों दिए अपने काम को, तो वो अभी इस स्टेज पर हैं कि आपने काम स्टार्ट किया, आपको 2-3 महीने में तरक्की चाहिए। ऐसा होता भी नहीं है। जब वालिदैन का नहीं रहता ना कि वो अपने बच्चों को नहीं कर पा रहे होते स्पोर्ट्स, तो उनको चाहिए कि वो खड़े हों, उनके लिए स्टैंड लें, ना कि ये कि आप उनको पीछे कर दें कि हम तो नहीं कर सकते, आपका बोझ हम क्यों उठाएंगे। कि आपका काम है कि आप उनका ख्याल रखें। कुरान में कहा गया है कि आप उनका इसी तरह एहतराम करें, उतना ही प्यार दें जैसे उन्होंने आपको अपने बचपन में दिया था।